जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पशुपति नाथ की, लालचा मात की, सद्गुरु देव की। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आनंद घन सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा, विश्वेश्वर सर्वेश्वर, जन जन में आत्मा स्वरूप विराजमान और नारायण देव के चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर चल रही गरुड़ पुराण की आज छठे दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। छठे दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल कथा के विश्राम के समय भगवान ने गरुड़ जी को बताया था कि जब शरीर छूट जाता है, यानी इस पंचभौतिक शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, तब किस प्रकार से इसका संस्कार करना चाहिए। कल संस्कार की विधि बताई थी और आज पुनः गरुड़ जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, दश गात्र विधिम ब्रूहि कृतिम किम सुखतम भवेत पुत्र भावे तो कोर्यादिति में वद केशव। गरुड़ जी कह रहे भगवान आप कृपया करके अब वो 10 गात्र की विधि बताइए। देखो जिसे हम 10वां कर्म कहते हैं ना, 10वां कैसे किया जाए, ये विधि यहाँ पर शास्त्र में पूरी बताई है। इस विधि को करने में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। भगवान कहते हैं, शृणुताक्षम प्रवक्ष्यामि 10 गात्रम विधि तव पुत्र शोकम परित्यज्यम। जिस दिन जिस समय ये पिंड आदि का कर्म किया जाता है, उस समय पुत्र को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये कार्य को करने के लिए पुत्र बैठता है, उसको उनकी स्मरण होता है, याद आती है और उस समय आंखों से आंसू आ जाते हैं। भगवान कहते गरुड़ जी, ये माता पिता के निमित्त जो भी ये कर्म किया जाता है, इस कर्म को करने से यज्ञ की प्राप्ति का फल मिलता है, लेकिन यदि हम शोक करते हैं, अश्रु बहाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्व की कथा में हमने आपको बताया था कि जो प्रेत होता है, प्रेत को जब वो देते हैं उसी को प्रेत भोगता है, चाहे हम उसको शुद्ध दें चाहे अशुद्ध दें। तो यदि हम इस कर्म को करते समय यदि अश्रु बहाएंगे, आंखों से आंसू आएंगे, तो केवल आंसू ही नहीं आते, शरीर से और भी कई क्रियाएं होती है। आंसू के साथ में शरीर से पसीना आता, तो पसीना नाक से मल आता है, गले से ककर आता है, तो ऐसे जो गंदगी है, इस शरीर की सारी गंदगी उस रोते समय निकलती है। इसलिए यदि कोई हम कर्म को करते समय रोएगा, तो ये जितनी भी शरीर की ये गंदगी निकलती है, वह गंदगी भी उस प्राणी को भोगना पड़ती है। इसलिए हम ध्यान रखें कि अश्रुपात न करें। हे गरुड़,
यदि वर्षत्राणि शोचते हनिशम नरः। कहते हैं कि यदि किसी प्राणी के निमित्त कोई रोना शुरू कर दे, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों दिन तक, लाखों दिन तक, कई वर्षों तक, कई युगों तक अगर वो चाहे कि मैं रो लूं, तो भी गया हुआ प्राणी वापस नहीं आता। हजारों सालों तक शोक करने पर भी प्राणी नहीं आता है। क्यों? कि अवश्यम भावाना प्रतिकारो भविष्यति तथा दुखे युज्यते नलराम युधिष्ठिर। अरे यदि ऐसा होता है कि रोने से कोई पितर वापस आ जाते, तो हमारे देखते देखते कई बड़े बड़े राजा चले गए हैं, वे राजा भी इस प्रकार शोक करते, बंधु बांधव उनके वापस आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अवश्यम भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल राम आदि भी वापस आ जाते। इस जगत में सदा के लिए कोई किसी का साथ नहीं रहता, किसी के साथ रहना भी किसी का कोई संभव भी नहीं है। और तो और ये शरीर अपनी जीवात्मा के साथ भी हमेशा नहीं रह सकता, तो फिर और अन्य बात क्या करें। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः आगे चल देता है, यात्रा प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार संसार के अंदर ये प्राणियों का एक प्रकार से मिलन होता है। हम विचार करें कि प्रातःकाल जो भोजन बनता है, जो पदार्थ बनाया जाता है, वो सायंकाल तक वो नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। सायंकाल को जो बनाया वो प्रातःकाल तक खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसी अन्न से जो कि प्रातःकाल बनाया सायंकाल को नष्ट हो रहा है, उसी अन्न को खाने से ये हमारा मानव शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, शक्तिशाली रहता है। तो सोचिए कि जब वो अन्न सुबह का शाम तक खराब हो जाता है, तो उसी के रस से बना हुआ शरीर भी क्यों नहीं नष्ट होगा। ऐसा हमको विचार करना चाहिए। कहते हैं पित्त मरण में होने वाले दुख के लिए यह विचार अवश्य करना चाहिए। यही इसकी एक प्रकार से दवा बताई गई है। अतः समस्त प्रकार का चिंतन त्याग करके अज्ञान से होने वाला जो शोक है, उस शोक का हम परित्याग कर दें और पुत्र को अपने पिता की सारी क्रियाएं अवश्य करना चाहिए। पुत्र भावे वधू कुर्यात् भार्या भावे च सोदर। यह भी प्रश्न आता है कि शास्त्र कह रहा है कि बार बार पुत्र को कर्म करना चाहिए, लेकिन किसी के पुत्र हो ही नहीं तो कर्म को कौन करेगा। भगवान कहते करोड़ जिसके पुत्र न हो, तो पुत्र के अभाव में पत्नी भी इस कर्म को कर सकती है, और पत्नी के अभाव में परिवार के भाई बंधु, और तो और यदि कोई नहीं है तो ब्राह्मण के द्वारा इस क्रिया को करवाना चाहिए, सारे पिंड आदि कर्म करवाना चाहिए। कहते भगवान कि हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा उसके छोटे पुत्र द्वारा ये समस्त प्रकार के 10 गात्र कर्म करना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में भी यदि एक भी पुत्रवान होता है तो सभी पुत्रवान माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक परिवार में 4 बेटे हैं, एक बेटा जो है उसी के पुत्र है, बाकी 3 बेटों के पुत्रियां हैं, तो तीन भाई सोचते हैं कि हमारे तो कन्या है, हम पुत्रवान है नहीं, केवल बड़े भाई के या छोटे भाई के लड़के हैं, तो हम तो अभागे हैं। ऐसा विचार नहीं करें। यदि परिवार में 4 भाइयों में से एक भी भाई के वहाँ पर अगर पुत्र है तो वो चारों भाइयों का पुत्र माना जाएगा, बहुत सारे कर्म कर सकता है, ऐसा शास्त्र बार बार बताता है। यदि एक पुरुष से बहुत सी पत्नियों में से एक पुत्रवती होती है, यानी कि एक की संतान होती है, तो वो भी सबके पुत्रवती की मां कहलाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो भी उसका मित्र पिंड आदि करें, इसके अभाव में पुरुष से कर्म करावें, लेकिन इस क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए कि भाई अब कोई आगे पीछे नहीं है तो इस कर्म को कौन करेगा, हम नहीं जानते, हम इस कर्म को नहीं करते। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और देख क्रिया करता है, मित्र या पड़ोसी भी इस कर्म को करता है, तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसको कोटि यज्ञ फल प्राप्त होता है। जैसे हमने कल एक उदाहरण बताया था
कि जो लावारिस होते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उसका संस्कार भी हमारे शमशान घाट पर एक परिवार द्वारा कराया जाता है। और अंत में साल में एक दिन जितने भी लावारिस होते हैं उनकी अस्थियां लेकर गंगा जी में प्रवेश की जाती है और उनके निमित्त पिंडदान किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या मिलता है? उनको केवल कोटि यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। पितु पुत्रेण कर्तव्यम दशगात्रादिकम खग। हे गरुड़, पिताजी का 10 गात्र कर्म हमेशा पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए, घर में बड़े बेटे की मृत्यु हो जाए, तो अति स्नेह से पिताजी किसी भी कार्य में हाथ न लगावे, यह इसमें बार बार कहा गया है। और बहुत से पुत्र रहने पर भी 10 गात्र, सपिंडन तथा षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा हो जाए कि भाई सब भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो गया है, अब ये 10 गात्र कर्म कौन करेगा, सपिंडन कर्म कौन करेगा, षोडश श्राद्ध कौन करेगा, लेकिन ये एक भले बंटवारा हो जाए परिवार का, उसके बाद भी कोई एक ही पुत्र सारे कर्म को करेगा। किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्ध जो होते हैं, साल भर के 6 माह के या वर्ष में जो श्राद्ध आते हैं, वो श्राद्ध करने का अवसर आए तो कहे कि भाई जब एक पुत्र ने पिंड आदि करे थे तो एक पुत्र के वहीं उसी घर पर सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो अलग अलग भाई अपने अपने घर पर, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में भी सारे कर्म कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। श्राद्ध का विस्तार करने में कोई मनाही नहीं है, आप उस कर्म को करो, ये शास्त्र आज्ञा देता है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन करना चाहिए। अब जो ये कर्म करता है उसके लिए थोड़ा सा परहेज बताया, एक समय भोजन करें, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। देखो ये जो जब शोकाकुल का अवसर होता है तो उस समय परिवार में, पुत्रों में, भाइयों में आपस में कहीं ना कहीं ऐसे उन्हें क्रोध आता है और क्रोध के कारण उनमें क्लेश होता है, क्रोध और क्लेश, और फिर जो है कई बार बात बिगड़ जाती है। तो शास्त्र ने बार बार बताया कि जब ये शोकाकुल अवसर हो, पिंड आदि कर्म करने का समय हो, तो उस समय किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से शांति प्रिय होकर के कहते हैं कि ये श्राद्ध आदि कर्म में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने का जो पुण्य होता है, वही पुण्य माता पिता के निमित्त समस्त प्रकार के कर्म करने से प्राप्त होता है। 10वां से लेकर के वार्षिक श्राद्ध पर्यंत तक श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कूपे तडागे वारा में तीर्थे देवालय पीवा। ये कहाँ पर इस कर्म को करें? 10वां कहते कि चाहे तो हम किसी कुएं के वहाँ पर जाएं, सुंदर कोई तालाब हो या कोई सुंदर बगीचा हो, यदि हो सके कोई तीर्थ आदि स्थान हो, कोई देवालय का स्थान हो, वहाँ पर जाकर के मध्याह्न काल में, यानी कि ये जो कर्म किया जाता है इसकी एक बात हमें जरूर विचारना चाहिए कि ये कर्म मध्याह्न का है। ऐसा नहीं कि साहब हम तो सुबह सुबह 8 बजे जाकर के कर्म को कर लेंगे, सुबह सुबह इस कर्म को नहीं करने का है। मध्याह्न यानी 11-12 बजे दोपहर का समय इस कर्म में होता है। इसलिए मध्याह्न का ध्यान रखें और वहाँ पर कोई विधि विधान अलग से बताया उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म को करें? पहले सबसे पहले वहाँ पर स्नान करें और दक्षिणाभिमुख होकर के एक वेदी बना करके गोबर से लेपें और उस वेदी में पत्ते पर कुशा से बने हुए धर्ममय ब्राह्मण को स्थापित करें और पाद्यादि से उसका पूजन करें। इस प्रकार कुछ मंत्र बताए, उन मंत्रों के द्वारा उसका पूजन करके उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुशा का आसन उठाकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करें। इन्हें ब्राह्मण देवता जब आते हैं उस कर्म को कराने वाले, तो वो सब बताते हैं कि भाई अब हाथ में जल लीजिए, जल में कुछ दर्भ रखिए, कुछ दक्षिणा रखिए, फिर पिंड रखिए और पुष्प रखिए और इस प्रकार तिल आदि से रखवा करके फिर वो नाम गोत्र का संकल्प करवा करके और जो जौ के आटे का बना हुआ जो पिंड होता है उस पिंड को वहाँ पर रखवाते हैं।
इस प्रकार से कहते कि दूध और जल से परिपूर्ण पात्र भी वहाँ पर दिया रखा जाता है और जलांजलि प्रदान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर कहा जाता है कि मेरे लिए, मेरे द्वारा ये प्रदत्त सामग्री जो है यह आपको प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए पहले दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण शास्त्र ने किया है। प्रथमे हने यत्पिंडो दीयते विधिपूर्वकम्। अब पहले दिन का जब पिंड दिया जाता है, वैसे हम तो 10वें दिन 11वें दिन सारे इकट्ठे पिंड करते हैं, लेकिन पहले दिन से पिंड देने का विधान बताया है। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी से पिंडजनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना के लिए तेलाभ्यंग करना चाहिए। आजकल तो जमाना बदल गया है, तो कोई भी तेल की मालिश करके नहीं। पहले तो क्या होता था कि 10 दिन तक घर का कोई भी सदस्य सूतक वाला स्नान नहीं करता। पहले 10 दिन स्नान नहीं करते थे और केवल 10वें दिन जो है सुबह सुबह सबको तेल लेकर के तेल की मालिश करके और उसके बाद स्नान करते थे, वो उसको तेला करते थे। और आजकल तो प्रातःकाल उठेगा हर व्यक्ति बिना नहाए धोए तो उसका दिन ही नहीं निकलता है। तो ये शुद्धता से पहले 10 दिन तक नहीं नहाते। गाँव में पूछना भले पुराने लोगों से, वो और महिलाएं तक सिर खोलती थी, मतलब क्या वो सिर धोती थी, मतलब ये विधान पहले था। उसमें कहते हैं कि इस प्रकार 10वें दिन घर के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए। मतलब वो घाट पर हम जाकर स्नान करते हैं, चाहे कुएं को चाहे तालाब पे, और तोप और लाजा लेकर स्त्री को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर इस प्रकार वो दूरवा से छीटा लेकर के आया जाता है। और ऐसा कह करके कि लावा के समान आपका कुल विकसित हो, इसी प्रार्थना की जाती है। और दुर्वा समय में लावा को उस घर के चारों ओर बिखेर दिया जाता है। हे खगेश्वर, हे गरुड़, 10वें दिन मांस के पिंड का विधान करना चाहिए। यानी 10वें दिन मांस के पिंड का दान बताया, लेकिन कलयुग के प्रभाव कारण कलयुग के समय मांस के पिंडदान शास्त्र ने निषिद्ध बताया है। इसलिए मांस के स्थान पर उड़द की दाल को पीस करके उसके जो आटा है उससे वो पिंड बना करके पिंडदान करना चाहिए। और 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधव को मुंडन कराना चाहिए। यानी घर के परिवार के जितने भी लोग हैं, जिनकी किसी की दाढ़ी बनानी हो या फिर जो जिसके बाल देना उसका मुंडन, ये आदि कर्म जो है 10वें दिन करना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार क्रिया करने वाले पुत्र को पुनः मुंडन कराना चाहिए। यानी शुरू दिन जो मुंडन कराता उसको उस दिन 10वें दिन भी मुंडन कराना चाहिए। फिर 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। एक ब्राह्मण भोजन करना आ रहा होगा आपके, आ रहा कोई, बस उसको मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष पदो भव, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। 80 के फूल के समान है कांति वाले, है पित्त वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हें कोई किसी का भय नहीं होता है। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में प्रार्थना पढ़ना चाहिए। तुरंत स्नान करके घर आकर के गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे 10 गात्र विधि निरूपण नाम 11 अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय।